बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज़। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, अफ़गान अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान के मुताद्दिद ज़िलों में इस वक्त लड़ाइयाँ जारी हैं। कुछ जिहादी ग्रुप हैं, साथ में तालिबान हैं, उसके बाद अफ़गान फोर्सेस के साथ उनकी लड़ाइयाँ जारी हैं। जिहादी ग्रुप अलग अपने एरिया में लड़ रहे हैं तालिबान से, अफ़गान फोर्सेस अपने अपने एंगल्स के ऊपर उनसे लड़ाई कर रही हैं। और तालिबान जिनका सबसे ज़्यादा जो स्टांस है वो बॉर्डर एरिया, चाहे किसी प्रोविंस का हो या फिर जो दूसरे मुल्कों से बॉर्डर्स लगते हैं उनका हो, उसके ऊपर सबसे पहले कब्जा किया उन्होंने, और यही रिवायत और यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मगर हम आपको यहाँ बताते चलें कि लश्कर गाह इस वक्त नहायती अहमियत का हामिल है और लश्कर गाह इस वक्त लाश गाह का मंजर पेश कर रहा है। आखिर क्या सूरत हाल है, अपने इस वीलॉग में एक इंटरव्यू जो रिहायशी है उसका इंटरव्यू शामिल करेंगे और देखेंगे कि वो क्या चाहता है और वो इस वक्त किन से परेशान है। क्या अफ़गान हुकूमत से परेशान है, तालिबान से परेशान है, या जो जिहादी ग्रुप्स वहाँ पे फॉर्म्ड हैं उनसे परेशान है। का जो स्टांस है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस वक्त वो किससे खुश हैं, किससे नाखुश हैं, ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है जो अपने इस वीलॉग में शामिल करेंगे। उससे पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं, जो नए आने वाले नाज़रीन हैं जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो रिहायशी जिनसे इंटरव्यू किया, नाम हम उनका सीगा रास में रख रहे हैं और कुछ फुटेजेस जो हैं वो हम चला रहे हैं ताकि आपकी समझ के लिए बेहतर हो और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है। लश्कर गाह की गलियों में लाशें, अफ़गान फ़ौज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इंटरव्यू कुछ इस तरीके से है कि तालिबान हम पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे और हुकूमत बमबारी नहीं रोकेगी। अब इस अवाम को ये मालूम ही नहीं कि अफ़गान हुकूमत जो है वो बमबारी नहीं कर रही, अमरीकी फ़ज़ाइया जो हैं वो लश्कर गाह और दीगर अज़ला के ऊपर बमबारी कर रही है और तालिबान के ख़िलाफ़ जितने भी उनको एविडेंस मिल रहे हैं वो उनके पेशकदमी रोकने के लिए उन पर बमबारी कर रही है। मगर आम आवाम को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मालूमात नहीं है, ये भी आपको हम बताते चलें। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि कल जो पार्लियामेंट में अशरफ गनी साहब ने तकरीर की है जिसमें उन्होंने अमेरिका से 6 माह का टाइम मांगा है कि तालिबान को हम नीस्त तो नाबूद कर देंगे, वो पिछले 21 सालों में क्या किया जा रहा था अफ़गान हुकूमत की तरफ से, अशरफ गनी हो, हामिद करज़ई हो या कोई और हो, इन तमाम की जानिब से कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया गया। अफ़गानिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अमेरिका के इनखला के बाद अशरफ गनी का भी यही मौक़िफ़ है कि अमेरिका जो है वो बहुत जल्द यहाँ से निकल चुका है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। रिहायशी की जो अल्फाज थे, जनूबी अफ़गानिस्तान में लश्कर गाह के एक रिहायशी हैं जिन्होंने हज़ारों आम शहरी निकलने की कोशिशों की हवाले से बात की थी और कहा था कि लश्कर गाह से मुतादिद अफ़गानी निकलने की कोशिशें कर रहे हैं मगर लड़ाई इतनी शदीद है कि वो निकल नहीं पा रहे। रिहायशी का कहना है कि सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, हमें नहीं पता कि वो आम शहरी हैं या तालिबान। दर्जनों फैमिलियां भाग चुकी हैं और हेलमंद दरिया के करीब पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा दीगर मुतादिद शहरों ने भी इस बात की तस्दीक की कि लश्कर गाह में गलियों में लाशें पड़ी हैं। ये मुतादिद सोर्सेज हैं, लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस वक्त लश्कर गाह जो है वो लाश गाह का मंजर पेश कर रहा है। लश्कर गाह में तालिबान और अफ़गान फ़ौज के माबैन शदीद लड़ाई जारी है, जिसके बाद इन ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के इनख़ला के बाद शायद ये शहर तालिबान के कब्ज़े में आने वाला पहला सूबाई दारुल हुकूमत हो सकता है। लश्कर गाह पर कब्ज़ा करना तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी अलामती कामयाबी होगी। जनूबी हेलमंद सूबे के शहर लश्कर गाह में अमरीकी और अफ़गान एयरफोर्स के तालिबान के ख़िलाफ़ लगातार हमले जारी हैं, मगर इसके बावजूद तालिबान अस्करियत पसंद फोर्सेस पर शदीद हमले जारी रखे हुए हैं और लश्कर गाह अफ़गान हुकूमत के हाथ से निकल गया तो ये सन 2016 के बाद तालिबान के कंट्रोल में आने वाला पहला सूबाई दारुल खिलाफा होगा। आप स्क्रीन पे जो है वो एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें अफ़गानिस्तान के लश्कर गाह के एरिया में और हेलमंद रिवर के बारे में वाज़े हैं, जहाँ पे हेलमंद गवर्नर का ऑफिस भी आपको मेंशन हो रहा होगा, हॉस्पिटल है, टीवी स्टेशन है और एयरपोर्ट और ऑपरेटिंग बेस भी आपको
जो फॉर्मर ब्रिटिश ऑपरेटिंग बेस है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के मगरबी शहर हेरात और जनूब में सूबा हेलमंद के मरकज़ी शहर लश्करगाह में शदीद लड़ाई के बाद तालिबान ने दावा किया है कि वो इन बड़े शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज़ हो चुके हैं। दूसरी जानिब अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि कुछ जगहों पर कब्ज़े के बाद कल से तालिबान जंगजुओं को इन शहरों से वापस पीछे धकेल दिया गया है, मगर ये एलिगेशन या ये स्टांस जो है वो फॉल्स है। इसमें हकीकत कुछ वाज़ेह नहीं होती, क्योंकि लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स की तरफ से इस बात की वजाहत नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि अफ़गानिस्तान में 20 साल से जारी अमरीकी जंग के बाद जैसे जैसे अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के मुकम्मल इनखला की तारीख करीब आती जा रही है, तो ऐसे में तालिबान तेज़ी से सैकड़ों अजला पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। मगरबी शहर हेरात में अफ़गान हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान शहर के अंदर लड़ाई जारी है, लेकिन उनके मुताबिक गुज़िश्ता रात से तालिबान के कई ठिकानों पर फ़ज़ाई बमबारी भी की गई और उनके शहर में दाखिले की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। हुक्काम के मुताबिक हेरात शहर के मगरबी हिस्से शिवान, दस्तगर, पश्तून पुल और एयरपोर्ट के रास्तों को तालिबान से छुड़वा लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही शहर के दाखिली रास्तों पर लड़ाई ताहाल जारी है। हेरात के गवर्नर अब्दुस सबूर काने ने साफ़ियों के साथ बातचीत में दावा किया कि शहर की हिफाजत के लिए अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अवामी लश्कर भी हमा वक्त तैयार है। ये जिहादी लश्कर वो हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं, मगर अफ़गान हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। मगर यहाँ बताते चलें कि अफ़गान हुकूमत जो है ऐसे जिहादी लश्करों की तफसीलात जमा कर रही है ताकि उनको मुस्तक़बिल में एम्यूनिशन प्रोवाइड किया जा सके, सिक्योरिटी के डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेसिकली उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि वो तालिबान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हो सकें और उनको नीस्त नाबूद कर सकें। नीस्त नाबूद करने से मुराद ये है कि उनको पीछे धकेल दिया जाए और जिन अज़ला के ऊपर कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा था उनको छुड़वा लिया जाए। रिहायशी फैमिली इस वक्त वो कर रही कह लें कि आप ट्रैवल कर रही है और हिजरत कर रही है बेसिकली ये, और उस एरिए से निकलने के लिए इनके साथ मुतादिद ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि लड़ाई के रुकने का वेट कर रही हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको वक्त दरकार होता है, जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ और पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला भी है और साजो सामान उनके पास इतना नहीं है, रस्त इतना नहीं है उनके पास, और अपने घरों से बेघर होकर कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। ये बात तो तय है। यहाँ पर तालिबान की कामयाबियों के बारे में तो ज़िक्र कर ही रहे थे कि उन्होंने मुतादिद अज़ला के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मगर अफ़गान हुकूमत और अफ़गान फोर्सेस लाचारों मददगार, बेयारों मददगार बेसिकली वो हैं और लाचार दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से 6 माह का टाइम मांगने वाले अशरफ गनी की नई स्ट्रेटजी क्या होगी, आज एक वफ़द मुलाकात करेगा स्ट्रेटजी के हवाले से और नई डील्स को साइन किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कहानी किस रुख पर जा रही है। तालिबान काबुल के ऊपर कब कब्ज़ा करते हैं या इस वक्त भी जो लड़ाइयाँ जारी हैं उसमें कितनी कामयाबी उनको मिली है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।